प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है और सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी काफ़ी उपयोगी है। कैलेंडर से संबंधित प्रॉब्लम है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार अथवा शनिवार नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सप्ताह जो होता है उसमें 7 दिन होते हैं और उन 7 दिनों में रविवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन आ जाता है। महीने में किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं और फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। तो उसमें भी कोई ना कोई दिन हर बार आता ही रहता है। लेकिन जो शताब्दी है उसका अंतिम दिन जो है वह मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इन 3 दिनों में से कोई सा दिन नहीं हो सकता है। अतिरिक्त जो 4 दिन बचे उनमें से कोई सा दिन हो सकता है। शुक्रवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है। अब आप इसका मतलब समझिए, शताब्दी माने 100 वर्ष। तो प्रारंभ से जिस दिन से कैलेंडर बना उस दिन से लेकर 100 वर्ष पूरे हो गए, ये शताब्दी कहलाएगी। और इस शताब्दी का अंतिम दिन जो है वह ना तो मंगलवार होगा, ना बृहस्पतिवार होगा, ना शनिवार होगा। अब इसके आगे 100 दिन और हो गए तो ये बनी दूसरी शताब्दी। इसका भी अंतिम दिन जो है इन 3 दिनों में से कोई सा दिन नहीं हो सकता। शेष जो 4 दिन बचे उसमें से ही कोई ना कोई दिन होगा। फिर 100 वर्ष और पूरे हो गए और ये बने 300 वर्ष हो गए जिस दिन से कैलेंडर बना उस दिन से। तो ये आपकी तीसरी शताब्दी हो गई और इसका अंतिम दिन जो है वह भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार में से कोई सा दिन नहीं होगा। फिर 100 वर्ष और हो गए तो आपके ये 400 वर्ष हो गए प्रारंभ से जिस दिन से कैलेंडर बना था। तो ये चौथी शताब्दी हो गई। इसका भी अंतिम दिन जो है इन 3 दिनों में से कोई सा दिन नहीं होगा। फिर 100 वर्ष और हो गए, फिर 500 वर्ष हो गए प्रारंभ से, तो ये 5वीं शताब्दी हो गई। तो 5वीं शताब्दी जो है उसका अंतिम दिन जो है वही होगा जो पहली शताब्दी का अंतिम वर्ष है। मतलब ये हुआ पहली शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। इस तरह से आप इसमें 4-4 जोड़ते चले जाइए तो उन शताब्दियों का अंतिम दिन जो है सदैव शुक्रवार होगा। अंतिम दिन शुक्रवार होगा। ठीक। अब दूसरी शताब्दी बनी, फिर 5वीं के बाद छठी आएगी। तो दूसरी शताब्दी में आप 4 जोड़िए तो छठी, 10वीं, 4 जोड़िए 14वीं। इस तरह से दूसरी शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वह सदैव बुधवार होगा। अब तीसरी शताब्दी बनी। तीसरी में आप 4 जोड़िए, 3 में 4 जोड़िए तो तीसरी, 7वीं, 11वीं, 13वीं, नहीं 11वीं के बाद 11, 4, 15, 15वीं, 15 के बाद 19वीं। इन शताब्दियों का अंतिम जो होगा वह सोमवार होगा। और फिर चौथी शताब्दी बनी। इसमें 400 वर्ष जोड़ते जाइए तो आपको मिलेगा चौथी शताब्दी, 8वीं शताब्दी
और 8 4 12, 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 24वीं शताब्दी, इस तरह से ये चौथी शताब्दी जो है, या जो आपकी 8वीं शताब्दी जो है, या वह 12वीं शताब्दी जो है, या वो 16वीं शताब्दी जो है, इस प्रकार की शताब्दियां जो है उनका अंतिम दिन जो है वो रविवार होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दिन होते हैं कुल आपके 7, एक रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपकी पहली शताब्दी, 5वीं, 9वीं, इस प्रकार की शताब्दियां जो है उनका अंतिम जो दिन है वह शुक्रवार होगा। पहली, 5वीं, 9वीं, इस प्रकार से, है ना। और फिर दूसरी शताब्दी जो है, दूसरी, छठी, 10वीं, इन शताब्दियों का अंतिम दिन जो है वह बुधवार होगा। फिर तीसरी शताब्दी, 7वीं, 11वीं, 15वीं, इस प्रकार की शताब्दियां जो है उनका अंतिम दिन सोमवार होगा। और फिर आपकी चौथी, 8वीं, 12वीं, 16वीं, इस प्रकार की जो शताब्दियां हैं उनका अंतिम दिन रविवार होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रविवार भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो चुका है, बुधवार भी हो गया है, शुक्रवार भी हो गया है, और आपका एक रह गया तीसरी शताब्दी का, यह सोमवार भी हो गया है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष नहीं हुआ। तो यही हमें एक प्रकार से सिद्ध करना है। ये तो मैंने आपको सवाल का मतलब समझाया, प्रश्न का मतलब समझाया। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये अंतिम दिन क्यों नहीं हो सकता है। ये तो मैंने आपको प्रश्न का मतलब समझाया, क्या प्रश्न का मतलब है, ठीक है ना। अब देखिए आप, हम जब किस दिन या कौन सी तारीख को कौन सा दिन होगा इसकी गणना करना चाहते हैं, तो यदि जिस दिन से कैलेंडर बना है उस दिन से हम अंतिम दिनों की गणना करेंगे, तो हमारे लिए उस दिन कौन सा, उस तारीख को कौन सा दिन होगा, इसकी गणना हम इस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले हम अतिरिक्त दिन निकालते हैं। अतिरिक्त दिन या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा। क्लियर। यदि अतिरिक्त दिन 0 है तो उस दिन रविवार होगा। अतिरिक्त दिन 1 है तो उस दिन सोमवार होगा। अतिरिक्त दिन 2 है तो उस दिन मंगलवार होगा। और अतिरिक्त दिन 3 है तो उस दिन बुधवार होगा। और अतिरिक्त दिन 4 है तो उस दिन बृहस्पतिवार होगा। और 7 नहीं होते, 6 तक होते हैं अतिरिक्त दिन, में 7 गलत लग गया था। और यदि अतिरिक्त दिन 5 है तो उस दिन शुक्रवार होगा। और यदि अतिरिक्त दिन 6 है तो उस दिन शनिवार होगा।
ये आपको याद होना। लेकिन ये जो अतिरिक्त दिन की गणना करी गई है ये उस दिन से करी गई है जिस दिन से कैलेंडर बना है। यदि आप मान लीजिए 5 जून से को आपको दिन बतला दिया कि सोमवार का दिन है किसी वर्ष, और कहा कि 28 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो उसमें जब आप अतिरिक्त दिन की गणना करेंगे तो ये चार्ट काम में नहीं आएगा। ये चार्ट तभी काम में आएगा जब हम अतिरिक्त दिन की गणना जो है जिस दिन से कैलेंडर बना है उस दिन से कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, और मैंने आपको पहले भी बतलाया था, पहली शताब्दी जो होती है उसमें अतिरिक्त दिन होते हैं 5। पहली शताब्दी में अतिरिक्त दिन बराबर 5, और जब अतिरिक्त दिन 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन जो है वह शुक्रवार होगा। क्लियर? और दूसरी शताब्दी में जो अतिरिक्त दिन होते हैं वे कुल 3 होते हैं। और जब 3 अतिरिक्त दिन है तो वह दिन होगा बुधवार। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन जो है वह बुधवार होगा। अब तीसरी शताब्दी जो है उसमें अतिरिक्त दिन होती है 1। ये आपका आ गया दूसरी शताब्दी का। अब आता है तीसरी शताब्दी का। दिन बराबर 1, और जब अतिरिक्त दिन 1 होता है तो अंतिम दिन सोमवार होता है। और जो चौथी शताब्दी होता है उसमें अतिरिक्त दिन जो होता है वह शून्य होता है, कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता है। चौथी शताब्दी में अतिरिक्त दिन बराबर 0, और चौथी शताब्दी जब अतिरिक्त दिन 0 होता है तो उस दिन होता है रविवार। इसका मतलब ये हुआ कि चौथी शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा वह रविवार होगा। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार किसी न किसी शताब्दी के अंतिम दिन हैं, लेकिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार न तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन है, न दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन है, न तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन है, और न चौथी शताब्दी का अंतिम दिन है। और यह आपको मैंने पहले बतला दिया कि 4 के बाद जब 5वीं आएगी तो उसका अंतिम दिन वही होगा जो पहली का है, और 5 के बाद 6ठी आएगी तो उसका अंतिम दिन वही होगा जो दूसरी का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी शताब्दी हो उसका अंतिम दिन जो है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार कभी भी नहीं हो सकता है। इस तरह से ये आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। आप इसे विचार कीजिए, रटने की बातें नहीं होती हैं। चिंतन मनन कीजिए, विचार कीजिए, जो आपको बात मैं बतलाना चाह रहा हूं उसको समझिए
और समझने के बाद जब आपको स्पष्ट हो जाएगा तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी कतई दिक्कत नहीं होगी। आज की बात पूरी होती है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।